हेलो फ्रेंड्स, वेल्थ क्रिएशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएसयू स्टॉक के बारे में, सरकारी कंपनी के स्टॉक के बारे में, जो कि दिन ब दिन हर रोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जिनके अंदर काफ़ी अच्छी रैली देखी गई है 2023 के अंदर। क्या 2024 में भी इसी तरीके से रैली आएगी? क्या ये इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब ये अंडर वैल्यू थे, जब 2023 में मैंने बात की थी इसमें, जून जुलाई के महीने में, उससे पहले भी मैंने बात की थी आपसे। मैंने कहा था कि सबसे अच्छा चीज़ क्या होती है स्टॉक मार्केट के अंदर? सबसे अच्छी चीज़ होती है डिविडेंड। जो कंपनी डिविडेंड और बोनस सबसे ज़्यादा देती है, उसी के अंदर वेल्थ बनती है हमारी। हमें कंपनी की तरफ से क्या मिल रहा है? हमें कंपनी की तरफ से सिर्फ डिविडेंड ही मिल रहा है अमाउंट, और बोनस ही मिल रहा है अमाउंट। उसके सिवा हमें और कुछ नहीं मिल रहा। जो कंपनी डिविडेंड सबसे ज़्यादा दे रही है और बोनस जो सबसे ज़्यादा दे रही है, जिसकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है, वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। आज नहीं तो कल उसके अंदर अच्छी रैली आ सकती है। ये मैंने पुराने वीडियोस के अंदर बोला था। 10-10% की डिविडेंड यील्ड, 8-8% की डिविडेंड यील्ड, 6% की डिविडेंड यील्ड भी कोई कम नहीं होती, बहुत होती है। अगर हमने उस स्टॉक के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 1,000 तो हमें डिविडेंड के रूप में ही आ जाएगा। अगर हमने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो 10,000 रुपये हमें उस स्टॉक के अंदर डिविडेंड के रूप में ही मिल जाएगा। तो इतनी अच्छी डिविडेंड यील्ड तब उनकी चल रही थी। जैसे स्टॉक के नाम में लूँ, REC, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, NHPC, काफ़ी सारे PSU स्टॉक थे जिन्होंने मल्टी बैगर का रिटर्न दिया है। मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो डाला था। मैंने कहा था जिस सेक्टर को गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है, उन्हीं सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे डिफेंस और रेलवे को गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ा बजट अनाउंस किया है कि हम काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जिस सेगमेंट को गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट कर रही होंगी, उसी के अंदर उससे रिलेटेड जो स्टॉक हैं वही मल्टी बैगर बनेंगे। दोस्तों, जितनी भी सरकारी कंपनी है, इनकी परफॉर्मेंस मुझे ऐसे लगता है कि अच्छी रहेगी। प्रॉफिट आगे भी धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे, रिवेन्यू भी ग्रो करेगा, बिजनेस भी ग्रो करेगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट का यही मोटिव रहता है, यही एक मेन एम रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट हों, गवर्नमेंट जॉब जनरेट हों, ताकि जो देश की जनता है, जो देश का यूथ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ मिले। सरकारी नौकरियाँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, नंबर्स उसके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे? जब कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा, जब वहाँ रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी सरकारी कंपनियों का बिजनेस बढ़ेगा। कई ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनके रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे, प्रॉफिट इतने नहीं बढ़ रहे, फिर भी स्टॉक प्राइस बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, रैली आ गई है उनके। तो देखिए, PSU कंपनी के स्टॉक सारे अंडर वैल्यू थे। वो काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअल जो उनकी नेटवर्थ है, कम से कम 20 की पी पे, 15 की पी पे, 10 की पी पे होना चाहिए। वो 5 की पी पे, 2 की पी पे, 3 की पी पे, 8 की पी पे चल रहे थे। तो अंडर वैल्यू थे, इस वजह से इसके अंदर रैली आई। जब भी कोई अंडर वैल्यू स्टॉक होता है, और उनकी डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी थी, 10%, 8%, 7% की डिविडेंड यील्ड थी, तो अंडर वैल्यू स्टॉक हम के अंदर आज नहीं तो कल रैली आनी तय होती है। फिर दोस्तों, काफ़ी सारे PSU कंपनी के स्टॉक, सरकारी कंपनी के स्टॉक ऐसे हैं जिनके अंदर रेवेन्यू नहीं बढ़ा, प्रॉफिट नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी उनके अंदर रैली आ गई, क्योंकि मार्केट में बुल रन चल रहा है। जब बुल रन चल रहा होता है तब अच्छे स्टॉक तो बढ़ते ही हैं, जिनके अंदर ग्रोथ आ रही होती है। कुछ PSU कंपनी हैं जैसे REC, IRFC और हेल, जिसके बाद काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, और डिफेंस पे भी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे बैन लगा दिया है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं, उनमें होप है कि आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ सकता है, सेल बढ़ सकती है, प्रॉफिट बढ़ सकते हैं, तो उनके अंदर रैली आई। लेकिन जिनके अंदर रेवेन्यू और ग्रोथ नहीं बढ़ रही, जो स्टेबल है, नंबर आ रहे हैं जिनके अंदर, उनके अंदर भी रैली आ गई अच्छी। उनके पीछे एक कारण ये था कि एक तो वो अंडर वैल्यू थे, जैसे मैंने अभी बोला, डिविडेंड नीड अच्छी थी, अंडर वैल्यू थे, इस वजह से उनके अंदर रैली आ गई। तो रैली आने का पीछे मेजर कारण ये है कि एक होप ये बनी है कि BJP की गवर्नमेंट आ सकती है, जिन्होंने काफ़ी अच्छे पॉलिसीज अनाउंस की हैं, जिन्होंने बजट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि आने वाले समय में जो स्टॉक्स हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, PSU कंपनीज हैं, उनको फ़ायदा होगा, उनकी सेल बढ़ेंगी, उनकी प्रॉफिट बढ़ेंगे, उनके रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो हमें डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा और बोनस भी मिल सकता है। इस होप में वो स्टॉक मल्टी बैगर बन गए। तो तो अब क्या किया जाए? अगर आपने PSU कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है, तो अब उसके अंदर क्या किया जाए? मेरे हिसाब से जब तक उसके अंदर सेल सिग्नल नहीं मिलता 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का, तब तक मैं पर्सनली होल्ड करूँगा उस स्टॉक को। और जब सेल सिग्नल मिल जाएगा तो मैं
अपने कुछ स्टॉक बेच दूंगा, उसके बाद मैं चार्ट को एनालाइज करूंगा कि अब इस स्टॉक का चार्ट क्या बोल रहा है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो टोटली नॉलेज शेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, एजुकेशन पॉइंट पर्पज से था, और मेरे क्या व्यूज़ हैं वो शेयर करने के लिए ही है ये वीडियो। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि इन स्टॉक्स में PSU कंपनीज के अंदर थोड़ी सी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़े से शेयर बेचे हैं कि कल को अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो मतलब लेने के लिए कैपिटल होनी चाहिए। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्टॉक नीचे आएंगे, मेरे पास अभी भी PSU कंपनी के स्टॉक पड़े हैं, जैसे REC, HUL, NHPC, पावर ग्रिड और IRFC और IOC, और सरकारी बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया जो प्राइवेटाइजेशन की जिसमें बात हो रही थी, PNB बैंक, SBI। तो इस टाइप के अच्छे अच्छे स्टॉक ये मेरी पोर्टफोलियो में हैं, और इनको मैं लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखूँगा।